हेलो दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र कुमार पटेल है। मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, मैं आप लोगों को आज बताऊंगा नवोदय विद्यालय के गणित का चैप्टर नंबर पहला, जो कि है संख्याओं के विषय में। आज मैं आप लोगों को संख्या से परिचित कराऊंगा। जैसे पाठ का नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कुछ संख्याएं जो होती है वो डायरेक्ट क्वेश्चन में कैसे पूछ सकते हैं। पूर्ण संख्या, पहला नंबर पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? वे संख्याएं जो शून्य से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती हैं? इन्फिनिटी तक। कहने का अर्थ है 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट कहाँ तक? अनंत तक। अनंत तक की संख्याएं क्या होती हैं? इन्फिनिटी तक जब जाती है वो पूर्ण संख्या कहलाती है। और कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। मतलब शून्य से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। अगला है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर में एक होता है जो शून्य से स्टार्ट नहीं होता। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में जो संख्या स्टार्ट होती है वो 1 से स्टार्ट होती है। 1, 2, 3, 4, 5 और कहाँ तक जाती है? इन्फिनिटी तक। कहने का अर्थ है कि पूर्ण संख्या शून्य से स्टार्ट होती है, इन्फिनिटी तक जाती है, और प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाती है। क्लियर है? अगर कोई पूछ दे कि पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में क्या अंतर है? क्या अंतर है? कोई प्रश्न बनाए कि पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में क्या अंतर है, तो हम लोगों का आंसर होगा कि पूर्ण संख्या शून्य से लेकर इन्फिनिटी तक जाती है और प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाती है। अर्थात पूर्ण संख्या में शून्य भी सम्मिलित होता है, लेकिन प्राकृतिक संख्या में 1 से स्टार्ट होती है। शून्य को सम्मिलित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता है। समझ में आया? अगला देखो, अगला जो होता है विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या मतलब कि वे संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। और अगला जो है सम संख्या, क्या होगा? सम संख्या। विषम संख्या को ऑड नंबर बोलते हैं और सम संख्या को इवन नंबर। अब देखो, सम संख्या वे संख्या होती हैं जो 2 से भाग देने पर पूरी पूरी कट जाए। कहने का अर्थ है 2, 4, 6, 8, 10 ये कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। कहने का अर्थ है कि वे संख्या है जिसको हम 2 से भाग दें तो पूरी पूरी कट जाए, तो वो संख्या क्या कहलाएगी? सम संख्या। जैसे इसमें से कोई भी संख्या उठा लो, तो मान लो कि हमारे पास 114 मिला, तो हम कैसे चेक करेंगे कि ये सम है कि विषम? तो इसके इकाई के अंक को देखेंगे। इकाई के अंक को, इकाई का अंक क्या है हमारा? इकाई का अंक, इकाई का अंक कितना है? 4। अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 मिलेगा, तो याद रखिएगा कि ये हमारा क्या कहलाएगा? सम संख्या। क्या कहलाएगा? सम संख्या। और इनको छोड़कर बाकी कोई संख्या मिले तो वह हो जाएगा विषम संख्या। और अगला जो है बोला जाता है उसे भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या देखो हम बता रहे हैं, भाज्य संख्या, ध्यान सुनना। भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है, भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। भाज्य संख्या
ऐसी संख्याएं होती हैं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, ऐसे ही कर कर कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक। कहने का अर्थ है कि भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड बने। कहने का अर्थ जो संख्या, जिस संख्या को 2 से अधिक संख्या काट दे उसे हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। जैसे 4 को कौन कौन भाग काट सकता है, 4 को 1 काट सकता है, 2 काट सकता है, स्वयं 4 काट सकता है। तो 4 को विभाजित करने वाली संख्या 1, 2, 4। तो ये जो संख्याएं हैं 4 को काट रही है तो ये संख्या 2 से अधिक हुआ, मतलब कि संख्या का जो गुणनखंड निकालेंगे 2 से अधिक होगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या। इसी प्रकार से 6 का देख लीजिए, तो 6 को कौन कौन काट सकता है, 1 काट सकता है, 2 काट सकता है, 3 काट सकता है और स्वयं 6 काट सकता है। तो इसके भी गुणनखंड 2 से अधिक हुए तो ये भी क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। इसी तरीके से 9 को देख लो, तो 9 को कौन काटेगा, 1, 3, स्वयं 9, तो इसमें भी 2 से अधिक। तो क्लियर हुआ। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा भाज्य संख्या। अब बता रहे हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनको केवल 2 ही अंक काट सकते हैं, या तो 1 या तो वो खुद स्वयं से कटे, तो वे संख्याएं क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या केवल 2 फैक्टर होते हैं, अर्थात 2 गुणनखंड होते हैं। क्लियर हुआ। जैसे हम बता रहे हैं इसमें आएगा 2, 3, 5, 7, 11, कहाँ तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक। कहने का अर्थ है कि भाज्य और अभाज्य में सिर्फ एक ही अंतर होता है, इसमें 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं और अभाज्य में केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो 1 या तो स्वयं संख्या, या तो वो संख्या 1 हो सकती है या तो स्वयं संख्या हो सकता है। जैसे हम 2 को देखें तो 2 को कौन कौन काट सकता है, 2 को या तो 1 बार काटेगा और या तो फिर 2 काटेगा। 3 को कौन कौन काट सकता है, 3 को कौन काटेगा, या तो 1 या तो 3। क्लियर हुआ। अब देखिए इसमें अभाज्य संख्या में हम 1 को क्यों नहीं लिए, 1 जो होता है न तो भाज्य होता है और न ही अभाज्य। तो 1 होता क्या है, एक को हम कह सकते हैं कि ये हमारा विषम संख्या होगा। क्या होगा, विषम संख्या। 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या, 1 क्या है, विषम संख्या है। क्यों, क्योंकि 1 को हम 2 से अधिक फैक्टर नहीं लिख सकते, केवल कौन काटेगा, 1 को 1 काटेगा, इसलिए ये न तो भाज्य में जाता है और न ही अभाज्य में जाता है। क्लियर हुआ। और देखिए एक प्रश्न बनता है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या को अगर हम संधि विच्छेद करें तो सह प्लस अभाज्य, सह प्लस अभाज्य, तो सह अभाज्य का हम संधि विच्छेद अगर करें तो सह प्लस अभाज्य। सह मतलब क्या होता है, 7। तो अभाज्य संख्याओं का जो युग्म होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सह अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याओं का जो युग्म होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सह अभाज्य संख्या। जैसे अभाज्य संख्या में हम 2, 3 ले सकते हैं, 4, 5 ले सकते हैं, 2, 3, 5, तो ये सभी देखें तो क्या होगा कि
सह अभाज्य संख्या है। और एक चीज है कि ऐसी संख्याओं का समूह जिनका हम म से निकाले तो एक आए, तो उन संख्याओं के समूह को हम क्या कर सकते हैं, सह अभाज्य संख्या। क्लियर हुआ। अब कुछ टॉपिक है जो डायरेक्ट प्रश्न क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं कि 1 से 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो हम नोट करा रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो इसका आंसर जो मिलेगा 25 मिलेगा, मतलब 25। 1 से 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 25 संख्याएं। और 1 से 50 तक के रहेगा तब 1 से 50 तक में अभाज्य संख्या कितना मिलेगा, अभाज्य संख्या। तो इसका नंबर बताओ। ये क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा 1 से 50 तक के बीच में कितनी संख्याएं पाई जाती हैं। और हम लिखवा दे रहे हैं 51 से 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो 51 से 100 के बीच में केवल 10 संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं, 10। क्लियर हुआ। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। और एक लिख दीजिए कि 1 से 100 तक की गिनती अगर लिखें, 1 से 100 तक की गिनती में कौन संख्या कितनी बार आता है। 1 से 100 तक की गिनती में कौन संख्या कितनी बार आता है। पहले हम लिख रहे हैं जो संख्याएं 20 टाइम्स आती हैं, मतलब 20 बार आती हैं। तो हम लिख दे रहे हैं 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7। रिपीट करते रहिएगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये जो होती है वो 20 बार आती है। कितनी बार आती है, 20 बार। कितनी बार आएंगी, 20 बार। 1 से 100 तक अगर गिनती हमें लिखा जाए तो उसमें ये जो संख्या इतनी लिखी है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये कितनी बार आएंगी, 20 बार आएंगी। और एक क्वेश्चन पूछते हैं कि 1 से 100 तक में 1 कितनी बार आता है और 0 कितनी बार आता है। तो 1 कितनी बार आता है, तो 21 बार आता है। कितनी बार आता है, 21 बार 1 आता है। और 0 11 बार आता है। 0 कितनी बार आएगा, 11 बार। क्लियर हुआ। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि 1 से 100 तक के बीच में जो संख्याएं अभाज्य संख्या होती है वो कौन कौन सी हैं। मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पहला नंबर है, निम्न में बताइए, निम्न में सम संख्या कौन है। निम्न में सम संख्या कौन है। तो ऑप्शन पहला है 125, दूसरा ऑप्शन है 123, तीसरा ऑप्शन है 110, चौथा ऑप्शन है नन, कोई नहीं। अगला नंबर है दूसरा, निम्न में बताइए कि निम्न में बताइए कि सह अभाज्य संख्या का युग्म
संख्या का युग्म कौन है? पहला नंबर है 2 4, दूसरा नंबर है 3 6, चौथा नंबर है 4 5 और अगला है कोई नहीं। एक क्वेश्चन और है, लिखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? आशा करता हूँ आप इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। धन्यवाद।